कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का सोच कैसा होना चाहिए। पहले हम भारतीय, इंडियन, हिंदुस्तानी, बाद में हमारी जात आती है, मजहब आता है, फिरका आता है, बाद में हम शिया सुन्नी है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट है, महायानी, थ्योरवादी, बौद्ध है, जैन है, राधा स्वामी, निरंकारी है, ब्रह्म कुमारी है। पर पहले हम हिंदुस्तानी और भारतीय हैं। पहले हम हिंदुस्तानी और भारतीय हैं, फिर पार्टी के। पहले हम हिंदुस्तानी और भारतीय हैं, फिर भाषा के हैं। पहले हम हिंदुस्तानी और भारतीय हैं, फिर जात के हैं। तो हमारा बॉन्ड कौन सा है? यूनिटी बॉन्ड। सारी वैरायटियों को जोड़ कर रखने वाला कौन है? तो उसकी रूह, आत्मा, प्राण तत्व, यह भारत है और भारतीय होना है। यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी होना है। तो इसलिए पहले हम वो हैं, फिर हमारी बाकी वैरायटी है। वैरायटी सुप्रीम नहीं है, यूनिटी सुप्रीम है। तो इसलिए यूनिटी है भारत, भारतीय, भारतीयता, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। अंग्रेजी में बोलना तो इंडिया, इंडियन और इंडियननेस। इसको लेकर जन जागरण करना कि पहले हम कौन। तो इस पर भी चर्चा चली। इसलिए हम युगों से, पीढ़ी दर पीढ़ी से हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। आज भी हमें दुनिया में लोग भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन कहते हैं। और सैकड़ों वर्ष पहले भी हमें आर्य, भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदी, हिंदू कहते थे। आज भी मक्का शरीफ जाते हैं तो सब ने यह कहा कि आज भी उस हवाई जहाज में हमारे लिए जो भोजन की थाली होता है उसका नामकरण है हिंदी थाली, हिंदवी थाली, हिंदू थाली। वहाँ जो ठहरने वाले होटल और सराय हैं, अब इंडिया शब्द प्रचलित हो गया तो इंडियन कहते हैं, नहीं तो पुराने सब पर लिखा हुआ है हिंदी सराय, हिंदू सराय, हिंदवी सराय, क्योंकि आने वाला सब मुसलमान है। तो जापान से जो मुसलमानों ने लिखा होता है जापानी, तो मुसलमान तो है ही हैं सारे वहाँ। इसलिए चीन से आता है तो चीनी, अमेरिका से आता है तो अमेरिकन। कहाँ का मुसलमान है? अमेरिकन मुसलमान है। कहाँ का है? ईरानी मुसलमान है। कहाँ का है? चीनी मुसलमान है। कहाँ का है? जापानी मुसलमान है। कहाँ का है? अफ्रीकन मुसलमान। ऐसे ही हिंदुस्तान से जो जाता है उसके लिए लिखा होता है ये हिंद का, हिंदुस्तान का मुसलमान है, यानी हिंदी, हिंदवी और हिंदू शब्द उसके लिए प्रयोग होता है। तो सुलह केंद्र बनाए जाए जहाँ उनके सुलहें करके पिछले 5 वर्षों में पूरे देश में 700 से अधिक परिवारों में सुलह करके उनका पुनर्वास करवाने का एक काम हुआ है। महाराष्ट्र में भी ऐसे कोई 40 के लगभग केस सॉल्व किए हैं अलग अलग जगह पर। तो ऐसे सुलह केंद्र, हमारा रास्ता नफ़रत नहीं, झगड़ा नहीं, तलाक नहीं, वह सुलह है, मोहब्बत है, इसलिए मिलकर रहना है। तो इस तरह के भी कुछ प्रकल्प यहाँ और बढ़ाए जाएं। इन सब बातों के साथ एक नया हिंदुस्तान बने और सब में एक दूसरे के लिए भरोसा बने, इस संकल्प के साथ कॉन्फ्रेंस संपन्न। ऐसा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जैसे उत्तराखंड वालों ने बुलाया, हमारे सिराज कुरैशी हैं, ये और 18 मुसलमानों ने वहाँ के सर्वे करके कुछ रिपोर्ट्स उनके दी हैं। कानून कब बनेगा और कब लागू होगा ये तो समय बताएगा, अभी उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। परंतु मुस्लिम मंच में इस बात के लिए बहस चली है कि अगर मजहब के अनुसार कोर्ट बने तो फिर हिंदुस्तान में सैकड़ों कोर्ट हो जाएंगे। अभी का कोई कानून किसी के मजहब में दखल नहीं देता है। जो ये कहते हैं ये कानून मजहब में दखल देने वाले का, वो झूठ बोलते हैं, जानबूझकर मिसलेड करते हैं। तीसरी बात,
अगर कोई यूनियन बनानी होगी, क्लब बनानी होगी, कमेटी बनानी होगी, तो वो चाहे कॉलोनी की हो चाहे व्यवसाय की, मान लो आप पत्रकारों की यूनियन बनानी होगी, तो उसमें कितने दलों के, कितनी जात के, कितने जुबान के और कितने मजहबों के लोग होंगे, सबके होंगे। आप पंजीकरण किस में कराएंगे, किस मजहब के आधार पर उसका पंजीकरण कराएंगे अगर वन लॉ नहीं होगा। और अगर मान लो कोई दुर्घटना घट गई और उसमें 3 मजहबों के लोग लड़ पड़े और मर गए, तो इंसाफ कौन से कानून से मिलेगा? फिर एक ही मजहब के भी हो गए, वो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट या प्रेसिपिटेरियन से मिलेगा, वो शिया, मस्जिद वाला, सुन्नी, बहावी या सुन्नी के कोर्ट से मिलेगा। और जो इसमें नहीं आता होगा वो मुसलमान कहाँ जाएगा? इसलिए ये जो वन नेशन वन लॉ है 370-35 से हटा, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को क्या तकलीफ आई? पूरे हिंदुस्तान के आदमी पर कौन सा संकट आया? जम्मू कश्मीर के आदमी पर कौन से मुसीबत के पहाड़ टूट रहे? वहाँ आज भी धार्मिक पहचान सब चल रही है, किसके धर्म में दखल आई? इसलिए जो मिस प्रोपेगेंडा है इसको भी ठीक करना, धुंधला हटाना और सही बात ठीक से पहुंचाना। आज पूरे हिंदुस्तान में 370-35 से हटने से पहले, हटते समय और हटने के बाद कश्मीर का नौजवान सब जगह पढ़ रहा है, उसको कोई खतरा नहीं है। वो आपके यहाँ सबके जगह व्यापार कर रहा है। आप मुझे बताओ, मुंबई में 370-35 से हटने के बाद किस मुसलमान पर कौन सा जुल्म हुआ? आपने किस मुसलमान पर जुल्म किया? आपको क्या लगता है एज ए हिंदुस्तानी, एज ए प्रेस, कि नहीं हुआ है तो कौन सा है? इसलिए बहकावा बहकाई में भड़कना और भड़काना, इसको शैतान ताकतें करती हैं। पर अच्छी ताकतें तो उसमें फंसकर देश के साथ धोखा, हिंदुस्तानियत, संविधान और मानवता के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। इसलिए इस सारे की समझाइश बनाए तो फिर देश एक बनकर, नेक बनकर अच्छी राह पर चल पड़ेगा।